क्योंकि सिक्किम जी आपने सोशल मीडिया पर जो वीडियो देखी होगी, जो रामदेव की जो गद्दी का दूध निकालती हुई, उसको लेकर आप क्या कहोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में गाय को माता मानते थे, तो फिर गधी को मुझे लगता है कि मुस्सी बना लेनी चाहिए। और मतलब वो टेस्ट करके कहते हैं कि बड़ा मतलब बढ़िया दूध है। सोचने की बात है, हमारा देश है भूखमरी से ग्रसित है। हमारे इलाके के जो लोग हैं वहाँ रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। लोग जमीन बेच बेच के बच्चे दूसरे विदेशों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, पर हम यहाँ गधी का दूध निकाल रहे हैं। अरे शर्म की बात है, सोचने की बात है। इस देश के जो जिनको हम ये कहते हैं कि भाई हमारे जो एक संस्था है, बहुत अच्छी संस्था, उसके अंदर योग ध्यान लगाना सिखाना एक अच्छी बात है। पर मतलब ये जो प्रोपगंडा रचा है, वैसे तो आपने भी देखा होगा बागेश्वर धाम वाले जो बाबा, उसने भी कहा था कि 1 करोड़ लोगों को सड़क पे आना चाहिए। ये शायद बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी है उनको दिखाई नहीं देता, पूरा देश ही सड़क के ऊपर आया हुआ है। और यदि आपको देश बुलाना है सड़क के ऊपर, हमारे के लिए तैयार है, रोजगार के ऊपर लड़ाई लड़िए, आप शिक्षा के ऊपर लड़ाई लड़िए, आप बेरोजगारी के ऊपर लड़ाई लड़िए, आप महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर लड़िए, तो हमारे के लिए तैयार है। तो ये जो लोग हैं, जो ये धर्म का आजकल जो पाखंड इन लोगों ने फैला रखा है इस देश के अंदर, आज के टाइम जितना पाखंड है इतना किसी भी देश में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मंदिर और मस्जिद से इंसान नहीं है, इंसान से मंदिर मस्जिद है। और सीधी बात है कि धर्म के लिए यदि कोई लड़ता है तो आप जैसे और हमारे जैसे लोगों के बच्चे लड़ते हैं, ना किसी MP MLA का, ना किसी IPS का बच्चा यहाँ नहीं लड़ता। और एक बात और है, जो पिछले जो हिंदू थे, वैसे तो हिंदू कुछ है नहीं, हिंदू एक जीने की पद्धति है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो हिंदू से प्रभावित हो सकता है, पर हिंदू कोई शब्द नहीं है। फिर भी इसके बाद भी हमें एक ही बात कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर खालिस्तान जब मांग रहे हैं खालिस्तान वाले, हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा ना जब यहाँ मुसलमान नहीं रहेंगे, यहाँ ईसाई नहीं रहेंगे, यहाँ SC ST नहीं रहेंगे, OBC नहीं रहेंगे, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो इन लोगों को आप कहाँ भेजने का काम करोगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जैसे भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, कभी बांग्लादेश अलग हुआ था, ऐसे ही अब फिर भारत को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और अब की बार भारत इतने टुकड़ों में टूटेगा कि हम सोच नहीं सकते। इससे बेस्ट ये है कि सबसे पहले हमें लोकतंत्र के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है उसके अनुसार यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो ये धर्म का पाखंड यहाँ फैलाया जा रहा है इसको बंद करना चाहिए। और इसके ऊपर हम कहते हैं कि जो जज हमारा जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है उसको भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो सत्ता है और जो प्रशासन और शासन है ये सभी मिले हुए हैं और देश को तोड़ने की अंदर से बड़ी जो ये कह सकते हैं बड़ी गलत जो ताकतें हैं देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। आप इस परिस्थिति को यदि वक्त रहते संभाल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो इस देश को कोई बचाने वाला नहीं।